बैठे रहे। 3 दिन बारिश हुई, लगातार बारिश हुई और इको गार्डन में तालाब जैसा दिखाई दिया। यहाँ पर कल स्थिति ये हो गई कि गेट से घुस पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा। 22वां दिन हमारे धरने का पूरा भी हो जाएगा आज। 27 दिन धरने के बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वही रवैया है, मुँह में राम बगल में छुरी है। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री को उस तरीके से इस सरकार ने बना रखा है, या बेसिक शिक्षा मंत्री खुद बने हुए हैं जैसे एक पिंजड़े में तोते को पाला जाता है, रटा दिया जाता है पट्टे पूत। 68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के आज 27 दिन पूरे हो चुके हैं। 68,000 शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिनों की बारिश में हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। बारिश में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज तो मौसम साफ है, हम लोग आंधी आए चाहे तूफान आए, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि यहाँ पर हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। अब पानी का भी कोई टैंकर नहीं आता है। पुराना पानी का टैंकर 10 दिनों से यहाँ पर खड़ा हुआ था और उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए। हम लोग अधिकारियों से यह भी कहना चाहते हैं कि कम से कम पानी की व्यवस्था करा दें। हम लोग अभी बेरोजगार हैं और पानी भी हम लोग कैसे खरीद कर पी रहे हैं। अगर हम लोगों की जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं होती की गई तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे व विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मैं शिववीर सिंह लहरा, जनपद उन्नाव बांगरमऊ विधानसभा से हूँ। कल 2 दिन बारिश हुई है, इतना मतलब आप लोग यहाँ पे बैठे रहे। 3 दिन बारिश हुई, लगातार बारिश हुई और इको गार्डन में तालाब जैसा दिखाई दिया। यहाँ पर कल स्थिति ये हो गई कि गेट से घुस पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा और जैसे तैसे हम लोग आए, बाहर गेट के बैठे रहे, समय को बिताया, धरने को अपने रेगुलरिटी दी और आज तो खैर सहूलियत है और बादल भी कम है और हम अपने लगातार धरने को अंजाम दे रहे हैं। धरने का 27वां दिन है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री को उस तरीके से इस सरकार ने बना रखा है, या बेसिक शिक्षा मंत्री खुद बने हुए हैं जैसे एक पिंजड़े में तोते को पाला जाता है, रटा दिया जाता है पट्टे पूत। तो वही काम कर रहे हैं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री। लगातार हमारे साथी और हम फील्ड पर भी जाकर, इनके क्षेत्र में जाकर, इनके आवास में, इनकी विधानसभा, इनके हर एक स्तर पर जाकर मुलाकात करते हैं। एक ही शब्द निकल कर आता है, हम इसको करेंगे। हालांकि 22 तारीख के धरने में बैठक के बाद उन्होंने कोर्ट जाने के लिए अधिकारियों को मना किया, लेकिन कोर्ट ना जाना ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। जब माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय जसवंत सैनी, जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, आपकी सरकार में हैं, उन्होंने आदेश कर दिया है, संस्तुति दे दी है, सलाह दे दी है, तब भी आपको क्या समस्या आ रही। और यहाँ तक कि आपके महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद डीजी साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गलती हुई है विभाग से। तो जब सारी चीजें, और यहाँ परिषद सचिव बघेल जी ने भी कर दिया, आला कमान अधिकारी सभी मंत्री जी को अवगत करा चुके हैं, तो आपको करने में क्या समस्या आती है। जबकि हमारी इस भर्ती में अभी भी 23,249 पद खाली हैं और पिछड़ों के लगभग 9,000 पद खाली हैं और हम लोगों की संख्या महज 2,500 से 3,000 होगी। ये क्यों एक्चुअल डाटा तो पीएनपी सचिव ही बताएंगे, अनिल भूषण चतुर्वेदी। जिनका ये किया कराया पूरा खेला है वो केवल पिछड़ों के विरोधी हैं। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी वो नहीं चाहते पिछड़ों का कल्याण हो। वहीं जब भर्ती प्रारंभ हुई थी 2018 में तो 6100 जनरल लोगों को भरने का काम डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने किया, उस पर कोई आज तक सरकार के द्वारा जांच नहीं की। तो हम पिछड़ों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिछड़ों के नाम पे मंत्री जी को हमको लगता है झुंझुना पकड़ाया गया है, क्यों नहीं समझ में आती है। क्या एज कम होने के नाते आप निर्णय लेने में अक्षम है। छोड़ दीजिए पद, अगर आप पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेकर के लगातार हम लोगों के साथ बैठक करें और याची होने के नाते हमको भी बुलाएं और भर्ती करने की प्रक्रिया से हम उनको अवगत कराएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं दे रहे अधिकारी, आपके उल्टा बता रहे हैं, पूरी चीजें मैं बताऊंगा और हमको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम करें। अन्यथा हमारा आंदोलन अलीगढ़ में पैतृक आवास बाबूजी के होगा, फिर मंत्री जी को समस्याएं उत्पन्न होंगी। विधानसभा में जाकर के हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, इनका विरोध करेंगे, एक जन जन तक अपनी पुकार पहुंचाएं। कितने दिन हो गए हैं धरने को आज यहाँ पे? आप लोग कितने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने में? 27वां दिन है आज धरने का और 27वां दिन हमारे धरने का पूरा भी हो जाएगा आज।
27 दिन धरने के बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वही रवैया है, मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इतने 27 दिन हो गया आप लोग को, क्या आला अधिकारी कोई आप लोग की सुध लेने अभी तक आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, ना तो किसी ने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि आपके प्रति क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो बस एक चीज़, जब भी उनके पास जाते हैं तो यही बताया जाता है कि जाइए आपका काम होगा। ये काम कब होगा? आज 6 महीने, पिछले 6 महीने से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके उसी रवैये को देखते हुए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू किया और धरने को आज 27 दिन होने को हैं, लेकिन अभी भी उच्च कमान अधिकारी, निम्न कमान अधिकारी कोई भी निकल करके सामने ये कहने के लिए नहीं आया कि आप आश्वस्त हो जाइए, चले जाइए, आपका निराकरण कर दिया जाएगा। निदान तो दूर, कोई हमारी खबर तक लेने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बारिश, गर्मी, धूप, आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति सब झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकल करके अभी संतुष्टि भरा कोई संदेश हमारे प्रति नहीं आया।